हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ सर्विस क्वालिटी कि सर्विस क्वालिटी का मतलब क्या है। सर्विस क्वालिटी इज जनरली व्यूड एज द आउटपुट ऑफ द सर्विस डिलीवरी सिस्टम, especially in the case of pure service systems. Moreover, service quality is linked to customer satisfaction. Quality in a service is a measure of the extent to which a delivered service meets the customer's expectations. Service quality can help to differentiate itself from other competitors and gain a competitive advantage. यहाँ पे कहने का मतलब है कि सर्विस क्वालिटी जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है अदर कंपटीटर से। अगर आपकी सर्विस क्वालिटी बेस्ट होगी अदर, तो आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। सुपीरियर सर्विस क्वालिटी इज ए की टू इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर सर्विस क्वालिटी सुपीरियर है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई होगी, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगा। Now we will discuss the definitions of service quality. सबसे पहले कॉटलर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो डिफिनेशन दिया उस पर हम लोग बात करेंगे। तो कॉटलर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग हैव डिफाइंड सर्विस क्वालिटी एज द टोटलिटी ऑफ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस that bear on its ability to satisfy stated or implied needs. Right? नेक्स्ट डेफिनेशन है जो कि जिथमल एंड बिटनर ने दिया है। सर्विस क्वालिटी इज द डिलीवरी ऑफ एक्सेलेंट और सुपीरियर सर्विस रिलेटिव टू कस्टमर expectations. So these are some important definitions given by Kotler and Jithmal and Bittner. Now come to the evaluating quality. तो कुछ जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, इवेल्युएटिंग क्वालिटी, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि एक्सेस, किस बेसिस पे आप क्वालिटी को इवेल्युएट करते हैं, उसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो एक्सेस दैट मीन्स अप्रोचेबिलिटी ऑफ सर्विस लोकेशन। सर्विस लोकेशन है वो इजीली अप्रोचेबल हो, आसानी से वो एक्सेस किया जा सके, तो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट, एस्थेटिक्स, एक्सटेंड टू व्हिच सर्विस पैकेज कंपोनेंट्स आर प्लीजिंग टू द कस्टमर इंक्लूडिंग अपीयरेंस एंड एम्बियंस ऑफ द सर्विस इन्वायरमेंट। तो सर्विस इन्वायरमेंट का जो अपीयरेंस है और एम्बियंस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, मायने रखता है, जिसको हम लोग एस्थेटिक्स के अंदर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है अटेंटिवनेस और हेल्पफुलनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस डिलीवर कर रहा है, वो उसका अटेंटिवनेस, वो कितना अटेंटिव है और कितना हेल्पफुल नेचर है, वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है किसी भी कस्टमर्स को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू अल्टर और अमेंड द सर्विस टू मीट कस्टमर नीड्स। डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट नीड्स। अगर उसका जो हर एक कस्टमर्स को उसके पार्टिकुलर जो उसका नीड है, उसके नीड को ध्यान में रखते हुए अगर सर्विस प्रोवाइडर उसको सर्विस प्रोवाइड करता है, उसमें कुछ चेंजेस करके, कुछ अमेंड करके, ताकि कस्टमर का जो नीड है वो फुलफिल हो सके, तो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट,
क्लीनलीनेस ऑफ द प्रेमाइसेस, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर सर्विस डिलीवर करने जा रहा है, वो जो इन्वायरमेंट है, जो वो प्रेमाइसेस है, दैट शुड बी क्लीन एंड हाइजेनिक, जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, कंफर्ट ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर्स का कंफर्ट अगर सर्विस प्रोवाइडर ध्यान में रखते हैं तो वो उनके लिए कस्टमर जो है वो लॉयल हो जाता है। तो इसलिए कंफर्ट, कस्टमर का कंफर्ट जो है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम। मैनेजमेंट का कमिटमेंट, कस्टमर्स का क्या प्रॉब्लम है उसको इजीली और प्रॉम्प्टली सॉल्व किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी, पर्सनल सेफ्टी ऑफ customers and possessions while participating in the service process. And the next one is competency of the service provider. जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके क्या, उसका क्या स्किल्स है, क्या एफिशिएंसी है, क्या एबिलिटी है, दैट आल्सो मैटर्स। ओके, तो आज के लिए इतना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू।